लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। अब हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक कमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो किसी बंदे ने कमेंट किया था तो उसका स्क्रीनशॉट हम दिखा देंगे आपको यहाँ पर। वो पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, कैन यू एक्सप्लेन। इस तरह का कुछ कमेंट था जो आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में मैं दिखा रहा हूँ, दिख भी रहा होगा। तो हम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बारे में जानेंगे, तो इसलिए हमने उस क्वेश्चन को ले लिया है। तो उसी के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि व्हाट इज फिजिक्स, और कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। ठीक है ना। तो ये देखिए, आपका टॉपिक या तो क्लास 9 में पढ़े होंगे या तो फिर आपको ये हायर क्लास 11th में मिलते हैं। ये 11th या तो 9th का टॉपिक है। तो 9th में आपको बेसिक डिफिनेशन बताया जाता है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिर 11th में इसका बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में एलोबरेट किया गया है। तो देखिए, हम कुल मिलाकर फिजिक्स को आज आपको पूरे समराइज्ड वे में समझा देंगे कि व्हाट इज फिजिक्स और व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स है क्या। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बेसिक डिफिनेशन की बात करें, जो आप लोग पढ़ते आए होंगे कि साइंस का तो 3 ब्रांच है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसी में हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नेचर एंड फेनोमेना। तो देखिए, फिजिक्स क्या है, आपका ब्रांच है साइंस का। तो वो किससे डील करता है, जितना भी इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस नेचर में कुछ भी हो रहा है तो उसके घटनाओं को हम लोग डील करते हैं, उसके बिहेवियर को फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक ना। तो पहले 3 ये जो पॉइंट्स लिख के रखे हैं, 4 पॉइंट्स, उसको पहले देखिए। तो पहला कहता है कि जो बेसिक डिफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ नेचर एंड फेनोमेना। तो ये तो आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। एक पॉइंट और इसमें अगर हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, पहले आप लोग पॉइंट्स को देखते जाइए। थर्ड पॉइंट को देखिए, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। तो देखिए, फिजिक्स की बात करें तो हम आपको यह बता दें कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी, इस नेचर में जो भी कुछ भी घटनाएं हो रही है, इस दुनिया में हो रहा है, उसके बिहेवियर, फेनोमेना, सारा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में। अब देखिए, उसके पीछे हर घटना के पीछे एक लॉज होता है। जैसे कि मान लीजिए, इस पेन को हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये यहाँ पर आके नीचे ही गिरता है। आप इसको ऐसे करके ऊपर भी फेंक दीजिए तो ये नीचे ही आके गिर रहा है कि नहीं। देखिए, बार बार नीचे ही आके गिर रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो फिजिक्स का काम है बताना। तो वो कैसे पता चलता है, तो वही हम लोग बोलते हैं, इसके कुछ जितने भी ऐसे चीज यहाँ घटित हो रही है इस अर्थ पे, तो उसका कुछ ना कुछ उस लॉज और प्रिंसिपल के अंदर वो रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक ना। तो उसी कारण बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, इन्होंने बहुत सारे उन सारे प्रोसेस, घटनाओं को एक्सप्लेन किया अपने प्रिंसिपल और लॉज में बताकर। तो इसमें कहते हैं, ये तो समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ लॉज, प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ सिद्धांत रहता है। हर जो भी घटित हो रही है इस पृथ्वी पर, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल या लॉज उसका होते ही है। अब जो हम बात करें कि इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। अब देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो बताता है, जैसे कि मान लीजिए इस पेन को जब हम फेंके ऐसे ऊपर करके, तो ये बार बार नीचे गिरा। तो ये क्यों गिरा, तो ग्रेविटी के कारण। तो क्यों गिरा, वाई का तो आंसर मिल गया ना, क्यों गिरा, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी ने पुल किया तो यह नीचे गिरता है बार बार। तो अब इसमें वाई हम लोग समझ गए कि वाई का आंसर भी देता है। उसके बाद देखिए, हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। अब देखिए, हम लोग इसमें फिर पढ़ते हैं कि जब ये गिरा तो हम लोग इसका वेलोसिटी वगैरह तो निकालते हैं ना। जैसे ये ऊपर से नीचे गिरा, कितना हाइट में था, कितना इसका वेलोसिटी हुआ, तो हम लोग वो इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब लगा के, फॉर्मूला लगा कर हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करके उसका वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं फिजिक्स टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। अब देखिए, जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ थिंग्स कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या ये एस्ट्रोलॉजी है। देखिए, फिजिक्स, आप लोग अगर एक साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, उनका नाम कुछ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मिलता है तो मैं उसका यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो कहते थे कि फिजिक्स से हम लोग कोई भी चीज को मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वो कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि आप एक ऊपर से कुछ भी ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, एक ईंटा लिए और आप एकदम 3
थर्ड फ्लोर पर जाकर बिल्डिंग के ऊपर से आप उसे गिरा रहे हैं, तो वो जब गिर रहा है तो उसके वेलोसिटी क्या है, उसका हाइट कितना था, उसको मेजर कर लेते हैं अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के फार्मूला को जो भी यूज करके, v=u+at इस तरह के फार्मूले सबको यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप तो ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि आप जाकर छत पर चढ़ जाइएगा और धड़ाम से कूद जाइएगा नीचे कि देखते हैं कैसे प्रिडिक्ट करना है, तो जाते हैं छत पर कूद जाते हैं नीचे, ऐसा कीजिएगा भी नहीं। तो इसी को कहता है फ्यूचर ऑफ प्रिडिक्ट ऑफ थिंग्स। मतलब हम लोग इसको गिराकर हम लोग इसका वेलोसिटी, उसका कितना हाइट था, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या, प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। मतलब हम लोग फिजिक्स में ऐसे ऐसे जितने भी लॉज हैं, फॉर्मूलाज जो आए, उससे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर पृथ्वी से चांद पर या मार्स पर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ही ना। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके वो प्रेडिक्ट ही करते हैं कि इसका हाइट कुछ ये है, कुछ एंगल सेट करते हैं, कुछ वेलोसिटी देते हैं कि कितना वेलोसिटी देंगे, क्या नहीं, कितना हाइट है, सारा चीज कैलकुलेट यहीं घर बैठे बैठे कर लेते हैं साइंटिस्ट अपना काम। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट कि इट आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स, कैसे ये फ्यूचर ऑफ थिंग्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। तो ये देखिए मैंने सारा पॉइंट्स को आपको समराइज्ड वे में लिख कर दे दिया, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा देता हूं, तो उस एक्सपेरिमेंट को भी देख लीजिए कि क्या है फिजिक्स, मतलब कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये सब सारी चीज, और उसमें लॉज और प्रिंसिपल। और ये ब्रांच ऑफ साइंस, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो नेचर और उसके फेनोमेना से डील करता है। अब लॉज, प्रिंसिपल, why and how things behave as they do, it also help us to predict future of things। तो एक एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए, उससे थोड़ा बहुत और आइडिया लगेगा, क्योंकि वो विजुअल एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको इस फाउंडेशन क्लास पे ही मिलते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसके थ्रू से मैं आपको ज़्यादा विजुअलाइज करके आपको बता सकूंगा कि फिजिक्स है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, और व्हाट इज फिजिक्स जो है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम समझाने की कुछ कोशिश करेंगे। जितना हद तक हो पाएगा मैं समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखिए दो कार ले रहे हैं, एक लेफ़्ट कार दिख रहा होगा, एक राइट कार यहाँ पर दिख रहा है। तो मान लीजिए जो हमारा यह लेफ़्ट कार दिख रहा है, इसका कुछ हम लोग ले लेते हैं कि इसका जो 60 किलो का है, ठीक, और 60 kg का है। तो इसमें देखिए हम लोग इसका मोमेंटम को हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी को भी हम लोग बढ़ा देते हैं, चलिए 20 कर देते हैं, ठीक। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, 1200 न्यूटन सेकंड हो गया। अब देखिए अब जो हमारा राइट कार है उसका हम लोग ले लेते हैं, चलिए ये 60 kg का लेफ़्ट कार है, तो इसको हम लोग लेते हैं 80 कर देते हैं, ठीक। चलिए 80 kg का ले लिया राइट कार, और इसका वेलोसिटी कुछ कर देते हैं 30 कर देते हैं, ठीक है ना, 30, ठीक है ना। सिर्फ ये हम फिजिक्स को समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये कॉलिजन वगैरह में आप लोग नहीं जाइएगा अभी, वो ठीक है ना, तो उसको चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए इसका मोमेंटम कितना हो गया, 2400 न्यूटन, ठीक। लेफ्ट कार का मोमेंटम 1200 और राइट कार का मोमेंटम हो गया 2400 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉलिजन करवाएंगे, ठीक। और उसके बाद देखिएगा क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, कॉलिजन करवाते हैं। दो कार आएगा, अभी देखिएगा यहाँ टकराएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। अब देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और देखिए क्या हो गया, देखिए अब हमें न्यू वेलोसिटी मिला कि नहीं कुछ। देखिए मास इसका 60 kg, इसका तो 80 kg था। अब देखिए न्यू वेलोसिटी क्या हुआ, माइनस इधर दिख रहा है आपको जो -37.14 मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम इसका क्या रहा है, लेफ्ट कार का मोमेंटम ध्यान से देखिए 2228.4 न्यूटन सेकंड। और इधर राइट में जो देख रहे हैं उसका न्यू वेलोसिटी क्या है, 12.86 मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम जो दिख रहा है आपको क्या है 1028.8 न्यूटन सेकंड। तो देख पा रहे हैं ना, इधर आया 1020.8 न्यूटन सेकंड इसका आया मोमेंटम, और इधर लेफ्ट में आपका आया 2228.4 न्यूटन। तो ये देखिए हमने क्या किया, फिजिक्स ये जो हुआ वो इसमें हम लोग फ्यूचर को ही तो प्रिडिक्ट किए ना, कि हम लोग जो भी हमारे लॉज और फार्मूलेज थे उससे तो हमने यह जान लिया कि यह क्यों हुआ और ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। मास वेलोसिटी जो भी दिया था उससे हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद जब यह कोलिजन हुआ, जैसे कि एक बार मैं फिर दिखाता हूँ, तो एक बार फिर से देखिएगा कोलिजन को ध्यान से। ये देखिए जब टकराया उसके बाद ये दोनों बैग गया, इसको एक्सप्लेन कौन करता है, कुछ लॉज और जो लॉज और प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उसके थ्रू से ये एक्सप्लेन होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ ये समझिए कि उसके थ्रू से ये एक्सप्लेन होता है। और जो हमने ये पाया न्यू वेलोसिटी और मोमेंटम, वो सब क्या है, हमने एक प्रेडिक्ट किया, फ्यूचर ही तो प्रेडिक्ट किए हमने। जो
फार्मूलेज जो हमें मिले हैं उनसे हमने ये निकाल लिया। हमने ऐसा तो नहीं किया कि हम लोग क्या किए कि अगर हमें मान लीजिए इसी एक्सपेरिमेंट को करना रहता तो हम लोग क्या करते, क्या 2 कार को लाते हैं, एक वो 60 kg का एक 80 kg का, क्या दोनों को जाकर टक्कर लगवा देते? ऐसा तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, उसके लॉज प्रिंसिपल और फार्मूलेज जो दिए हैं उससे हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, हर चीज़ को पहले ही निकाल लेते हैं। तो इसी को कहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। तो इसलिए हमने लिखा था लास्ट में कि इट आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। शायद मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा समझा पाया हूँगा फिजिक्स को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए ये सब सारे जो एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू विजुअलाइज करवाता हूँ, ये बहुत ही मेहनत से बनते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा कीजिए ताकि यह सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा कितना वेलोसिटी इसका है। अब जब टकराता है तो देखिए बैक दोनों किस वेलोसिटी से जाता है और क्या मोमेंटम रहता है इसका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूँ कि अब तक में आपको यह सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और फिजिक्स तो देखिए, आप फिजिक्स से एक अच्छा अपना रिलेशनशिप बनाइए। वो रिलेशनशिप नहीं, गर्लफ्रेंड वाली नहीं, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए फिजिक्स से, जिससे कि क्या आप अच्छे से फिजिक्स को समझ पाए, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए, इसके लॉस प्रिंसिपल को समझ पाए। वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। कुछ भी आप ज्यादातर इसका जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा फिजिक्स या न्यूमेरिकल्स। तो उनसे अपना रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट कीजिए, दोस्ती कीजिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट लव। कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को अपना एक्टिव कर ले, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि क्या बना जल्द ये सब सारा इन्फॉर्मेशन पास पहुंचेगा आपके साथ। हम और भी नए नए कंटेंट यहाँ पर देंगे जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आएगा अब हमारा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव ए नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।